स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रवण के विद्यालय प्रांगण में गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम सभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे प्यारे छात्र छात्राओं को एवं हम हमारे बीच में परम आदरणीय विद्वान गुरुजनों, छात्र छात्राओं, आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को हमारे 2 महापुरुषों का जन्मदिन साथ में आता है। तो मैं शास्त्री जी के बारे में बात करना चाहूँगा आप लोगों को कि ऐसा व्यक्ति जो उनका 1904 में जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 में मुगलसराय उत्तर प्रदेश में, और वो परिवार में सबसे छोटे थे तो उनको नन्हे नाम से बुलाया जाता था। मतलब आपने नोनो वेने ना हो गटक्यो टिट्टो वेम ना नो एम, मतलब छोटा हिम। अपने अपने साधारण दिल्ली भाषा में, इधर क्षेत्र भाषा में बोलते हैं गटक्यो टिट्टो हिम नहीं कहते, हिम कहते वैसे। तो नन्हे बोला जाता था। तो उसके बाद में वो कम उम्र में उसके पिताजी का देहांत हो गया था, तो उनकी माँ का ही उनको देख रेख करना पड़ता था, माँ के सानिध्य में उनको पढ़ना था। फिर माँ उनको लेकर ननिहाल चली गई। जिसके पिताजी नहीं होते हैं घर में तो उनका हसर क्या हो सकता है, आप समझ पाते होंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। जिसके पिताजी नहीं होते हैं उनका पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है, उनका लालन पालन कैसे हो सकता है, वो उस जिंदगी का कैसे निर्वहन कर सके, बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति कैसे कर पाए, बहुत बड़ी समस्या थी उनके सामने। फिर उसकी माँ थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ थे, उनको उनके ननिहाल लेकर चले गए। वहाँ जाकर कक्षा 6 तक वो पढ़े वहाँ। फिर उसके बाद में उनके मासाजी आपने माहो एम के ते महाते पढ़वा मुकल जा लाल बहादुर शास्त्री जी महाए बढ़िया स्कूल में पढ़वा मिल जा लाल बहादुर शास्त्री पढ़िया। पसे पढ़ाई करने के बाद आपको यूँ समझ में आया अच्छे से, छोटे बच्चों को यूँ, क्योंकि हम लोग जिसके पिताजी नहीं हो सकते हैं वो आदमी कहाँ तक आगे बढ़ सकता है, ये इनमें इस कहानी के माध्यम से उनके जीवन के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद में पढ़ाई की उन्होंने। फिर उसके बाद में उनके शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो पढ़ाई में और क्लास में इतने मौन रहते थे कि जो अध्यापक कहते थे वो तुरंत याद कर लेते थे, इतना उनके अंदर टैलेंट था। ये हमारे बड़े बच्चे और छोटे बच्चे सब समझ पाएंगे। क्लास में मौन रहते थे, बिल्कुल किसी को एक शब्द नहीं कहते थे। जो क्लास में अध्यापक जी बताते थे वो ही स्वयं अर्जन कर देते थे, मतलब समझते थे। ऐसे मेधावी छात्रों की श्रेणी में आते थे। उसके बाद में धीरे धीरे जो आज़ादी के पहले की बात है, ये 1930, 31, 32 की। फिर उसके बाद में प्रथम आम चुनाव हुए, उसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में 8 जून 1964 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है। उसके बाद में वो सबसे छोटे कद के व्यक्ति हमारे भारत के, और जिसके पिताजी नहीं थे, संघर्षों में उनका जीवन पड़ा, पढ़ने लिखने के लिए पेन कॉपी नहीं मिलती थी, ऐसा आदमी हमारे भारत का 1964 में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में ऐसे गौरव महापुरुष हुए जिसके माता पिताजी नहीं थे और प्रधानमंत्री बन सकता है। आप सोचो, मोहम्मद मेरी महाए स्कूल में मिल जाए पसेवा प्रधानमंत्री बन्या, ये वो तमें આપણે વિચાર કરવો है। આપણે स्थिति सही है हमारे छात्र छात्राओं, बेटी बेटों को सबको कहना चाह रहा हूँ कि अपनी स्थिति बहुत बेहतर है। जिसके पिताजी नहीं थे वो आदमी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में हमारे 1965 का भी युद्ध हुआ, जो भारत पाकिस्तान का, उन्होंने भी उनके सानिध्य में, प्रधानमंत्री के सानिध्य में वो युद्ध हुआ। उस समय उस स्थिति कैसी होगी, वो ऐसे महान शख्स थे वो। फिर उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। उन्होंने जो हमारा किसान है उनकी महत्ता को समझा था, अन्न किसान कैसे पैदा कर सकता है, और हमारा जवान है वो देश की रक्षा कैसे कर पाता है। आज देश की रक्षा करेगा, सुरक्षित रहेंगे हम लोग, तभी हमारा किसान अच्छे से चैन सुकून से यहाँ खेती कर पाएगा, चैन सुकून से खेती कर पाएगा, अच्छा अन्न होगा, अच्छी पैदावार होगी, तो हम लोग चैन सुकून से खा पाएंगे और वो फौजी भी अच्छे से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर पाएंगे, पूरा भारत हमारा अच्छे से खा पाए पी पाए। ऐसे करके उन्होंने जय जवान और जय किसान, पहले किसान रहेगा फिर उसके बाद में जवान रहेगा, पहले किसान रहेगा तो उसके बाद में समस्त जीव जगत के प्राणी मानव समुदाय जिंदा रहेगा। ऐसा उन्होंने हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था।
तो आप सभी को हम कहना चाह रहे हैं, हमारे विद्यालय परिवार की ओर से, स्टाफ मई की तरफ से आप सभी को हम आह्वान करना चाहते हैं कि छात्र छात्राओं, आपके घर की परिस्थिति कैसी भी हो, आपके पिताजी की स्थिति कैसी भी हो, माता पिता की स्थिति भी कैसी भी हो, लेकिन आप समय के साथ में संघर्ष से पढ़िए। आने वाला वक्त पता नहीं आपको कहाँ पहुँचा दे, लेकिन आप संघर्ष का पीछा मत छोड़ो तो अच्छा होगा। इसके बीच में मैं कहानी कहना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, तो उसके मामा के यहाँ मेहमान जाता है, तो मामा होते हैं वो 2 पौधे ले आते हैं छोटे, तो उस भाणेज को लगवा देते हैं। एक तो घर के अंदर लगा बेटा और एक घर के बाहर लगा। फिर वो भाणेज होता है वो पौधे लगाकर अपने घर को वापिस आ जाता है। फिर 2-3 साल बाद वापिस जाता है वो अपना भांजा मामा के वहाँ। फिर मामा से पूछता है कि मामा आपने जो पौधे लगाए उनकी क्या हालत है। फिर मामा उस भाणेज को लेकर घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जो पौधा लगा होता है वो घर के ऊपर जो छुए नहीं छुए इतना बड़ा हो गया होता है, लेकिन जो बाहर वाला पौधा होता है वो अपने खेत की मेड़ होती है, पाल, उस पाल पे लगाया होता है। तो वो पाल पे नहीं देखता और सीधा घर के अंदर वाले पौधे को देखने की इच्छा करता है। फिर मामा ने उस पौधे को बताया तो वो भांजा होता है बहुत खुश हुआ, मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, क्योंकि उसने बाहर वाला पौधा देखा ही नहीं था। वो घर के अंदर छाया में था, सुरक्षित था, तो वो यूं समझ रहा था कि यही पौधा बड़ा है, भाणेज के मन में था। फिर मामा उस भाणेज को लेकर जाते हैं खेत की मेड़ पर, पाल पर लेकर जाते हैं। फिर बताते हैं वो खेत की पेड़ पर जो पौधा था बहुत विशाल पेड़ बन चुका था, बहुत विशाल। फिर उस भाणेज के मन में सवाल आया कि मामा जो ये घर के अंदर पौधा है वो इतना छोटा क्यों रह गया। उसके मन में सवाल आया। पहले तो फिर वो यूं समझ गया घर के अंदर वाला ही बड़ा है। उसने सवाल किया मामा से कि मामा घर के अंदर वाला पौधा है वो छोटा क्यों है और ये बड़ा पेड़ क्यों बन गया है। फिर मामा ने शालीनता और सहज भाव से ईमानदारी पूर्वक भाणेज के सामने समझाने का प्रयास किया और बोला, बेटा इस जो बाहर खेत की मेड़ पर पाल पर जो पौधा है उस पौधे ने धूप सहन की है, सर्दी सहन की है, बारिश सहन की है, तमाम जितने मौसम है उस मौसम में ये कड़क खड़ा रहा है, अडिग रहा है, संघर्ष ही झेला है इसने। इसीलिए संघर्ष के साथ में चलने वाला पेड़ होता है। चाहे समस्त प्रकृति पर जो भी जीव जगत और सजीव प्राणी होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और सीमित क्षेत्र में जो घर के अंदर पौधा है उसने संघर्षों को नहीं झेला है, इसीलिए वो छोटा है। संघर्षों को झेलने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। ये जीवन में याद रखना, जितने भी कष्ट आएंगे आप आगे बढ़ोगे, इसलिए आप कष्टों और संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़े। निश्चित तौर पर आपके सभी के जीवन में ऐसी अपार खुशी आएगी आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए आप शिक्षा ही जीवन का मूल आधार है, शिक्षा से आप आगे बढ़िए। हो सकता है आने वाले 5-6 सालों में आप हमसे भी बड़ी पोस्टों पर चले जाओ। इसलिए शिक्षा का सहारा कभी नहीं छोड़ना है, हम लोगों को शिक्षा से आगे बढ़ना है। और आप सभी छात्र छात्राओं ने ये बात ध्यानपूर्वक सुनी, इस बात को आपके परिवार में, सगा संबंधियों में बताएं और आप इसको अमल में लाएं, तो आपके जीवन की शुभेच्छाओं के साथ में हम लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पूरे भारत देश में मनाई जा रही है, तो हम लोग इन महापुरुषों को जब जब भी इनकी जयंती आएगी हमारे महापुरुषों के बारे में आपको बताते रहेंगे। और ऐसे महापुरुषों का हम पूरे भारतवासी सदैव ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।